अगर कोई भी इनकम टैक्स का क्वेश्चन आएगा तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट में डाल सकते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ इनकम टैक्स, ये है कि इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ इनकम टैक्स 1961। यहाँ पे अपन लोग को एप्लीकेशन अगर लगाना है वीज़ा के लिए, जैसे इंडिया कोई इंडिविजुअल है जिसको ट्रैवल करना है कनाडा, यूएस, यूके, तो वहाँ पे अपने 3 साल का उनको इनकम टैक्स रिटर्न का फाइल करना पड़ेगा ताकि उनको अनकॉम्प्लिकेटेड वीज़ा एक्सेप्टेंस हो जाए, ठीक है। और पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट ये शो करता है कि वन इज़ नॉट डिपार्टिंग इंडिया फॉर अवॉइडिंग टैक्सेस, मतलब टैक्स से बचने के लिए कोई व्यक्ति देश से बाहर नहीं जा रहा है, ये चीज़ सिग्निफाई करता है। व्हेन जब भी कोई व्यक्ति वीज़ा अप्लाई करता है तो वहाँ पे उनको अपना 3 साल का प्रीवियस ईयर का ITR को शो करना पड़ता है, ताकि ये क्लैरिफाई हो जाए कि आप देश छोड़ के इसलिए नहीं जा रहे हो ताकि आप टैक्स बचा सको, ये चीज़ कंफर्म हो जाती है। देन रैपिड क्रेडिट अप्रूवल, अगर कोई लार्ज लोन लेना रहता है, जो लेंडर रहता है ना, वो डिमांड कर सकते हैं कॉपी ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। और इससे क्या चेक करते हैं, क्रेडिबिलिटी चेक करते हैं। अगर वो व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न को रिलीजियसली फॉलो कर रहा है, पे कर रहा है, तो वो थोड़ा सा जेन्युइन व्यक्ति होगा, तो उसमें उनको लोन लेने में आसान पड़ता है, रैपिड क्रेडिट अप्रूवल हो जाता है। प्रूफ ऑफ इनकम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल के लिए सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, फ्रीलांसर, कंपनी पार्टनर या कंसल्टेंट, कोई भी व्यक्ति ऐसा रहता है जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड रहता है, वहाँ पे जैसे वो फ्रीलांसर हो, कंपनी पार्टनर या कंसल्टेंट होगा, तो ये एक तरह से इनकम टैक्स जो रहेगा वो उसका प्रूफ ऑफ इनकम बता सकता है। फिर अदर ऑब्जेक्टिव्स यही है, सिग्निफिकेंस यही है कि प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू बनता है कंट्री के लिए, कंट्रीब्यूट करता है इम्प्रूव करने के लिए पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, रिड्यूस करता है इनकम डिस्पैरिटीज, जो वेल्दियर रहते हैं वो ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, और जो कि वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए हेल्प होता है। और इन्हेंस एजुकेशन या फिर हेल्थ केयर हो जाता है, माने गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा रहेगा, गवर्नमेंट के पास पैसा ज़्यादा है तो वो ज़्यादा ज़्यादा खर्चा करेंगे एजुकेशन के ऊपर, ज़्यादा ज़्यादा खर्चा करेंगे हेल्थ केयर के ऊपर, ये है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये रहेगा एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो एग्रीकल्चर इनकम होता क्या है, तो एग्रीकल्चर इनकम जो होता है वो टैक्स नहीं किया जाता है, मींस उसमें टैक्स नहीं लगता है अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है, जो कि डिफाइंड है 2K1 के में, ये होता है रेंट, एनी रेंट या फिर रेवेन्यू जो कि ड्राइव किया गया है रेंट से। एग्रीकल्चर इनकम मतलब कोई भी रेंट या कोई भी रेवेन्यू जो कि ड्राइव किया गया है उस लैंड से या कैश या अदर काइंड में, जो कि सिचुएटेड है इंडिया में और यूज हो रहा है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, ऐसे इनकम को हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर इनकम। और सारे जो अबव कंडीशंस फुलफिल होंगे वैसे इनकम को हम लोग एग्रीकल्चर इनकम कंसिडर करेंगे। एग्रीकल्चर इनकम जो है वो एग्जाम्प्ट किया गया है इनकम टैक्स में, एग्जाम्प्ट किया गया है इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 10(10)(1) वाइल कैलकुलेटिंग दी टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। जब कैलकुलेट करना होगा टोटल इनकम प्रीवियस ईयर का ऑफ ए पर्सन हुज सोर्स ऑफ इनकम जो है वो एग्रीकल्चर है, ठीक है। अगर कैलकुलेट करना है तुमको टोटल इनकम को किसी प्रीवियस ईयर के, ठीक है, तो उसमें अगर जब तुम कैलकुलेट कर रहे हो टोटल इनकम को प्रीवियस ईयर के, उसमें तुम सोर्स ऑफ इनकम क्या देखोगे, एग्रीकल्चर अगर होगा तो वहां पे तुम्हारा एग्जाम्पशन फॉल करेगा, वो टोटल इनकम में ऐड नहीं होगा। और ये चीज को प्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, तुम्हारी, मतलब एसएससी की होगी, जिसका इनकम को एसेस किया जा रहा है, वो बताएगा कि मेरा एक्सेप्शन में फॉल करता है, माई इनकम इज एन एग्रीकल्चर इनकम, सो माई इनकम फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ 10(1) clause 1 and hence it has been exempted from paying इनकम टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। फिर श्री राजनाथ रंगानाथ, ठीक है, श्री रंगानाथ एंटरप्राइजेस वर्सेस कमिश्नर इनकम टैक्स, ये हेल्ड किया गया। तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट एसएससी, जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो लाया करता है एसएससी के ऊपर, इनकम ड्राइव की गई है उनके द्वारा, वो एक एग्रीकल्चर इनकम है जो कि फॉल करता है अंडर द एग्जाम्पशन ऑफ सेक्शन 10(1). फिर एग्जांपल क्या है एग्रीकल्चर इनकम का,
एग्जाम्पल है एग्रीकल्चर इनकम का, इनकम ड्राइव फ्रॉम द सेल ऑफ रिप्लांटेड ट्रीज। किसी रिप्लांटेड ट्रीज से अगर कोई ड्राइव किया गया है इनकम, मीन्स अगर कोई प्लांट है ऑलरेडी, उसी जगह पे एग्जैक्टली उस जगह पे दोबारा से एक प्लांट को प्लांट करना, उसको हम लोग बोलते हैं रीप्लांट। और यहाँ पर जो इनकम ड्राइव किया गया है उसको हम लोग एग्रीकल्चर में इनकम मानेंगे। इनकम आ रही है सेलिंग ऑफ सीड्स, सीड्स को बेच के अगर कोई इनकम ला रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग एग्रीकल्चर इनकम। कोई भी पार्टनरशिप फर्म से कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर इनकम। कोई रेंट रिसीव हो रहा है एग्रीकल्चर लैंड के लिए, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर इनकम। इनकम फ्रॉम दी ग्रोइंग फ्लावर्स एंड क्रीपर्स, फ्लावर्स और क्रीपर्स को के यूज के लिए इनकम को यूज मतलब इनकम जो जनरेट हो रही है उसको भी एग्रीकल्चर इनकम बोलते हैं। कोई भी प्रॉफिट अगर रिसीव किया गया है पार्टनर्स के द्वारा जो कि एंगेज है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, यहाँ पे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए होना चाहिए वो फर्म, यहाँ पे भी एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, अब नॉन एग्रीकल्चर इनकम क्या क्या आएगा। जनरली अगर हम लोग कहीं और डेफिनेशन देखेंगे, एग्रीकल्चर में हमेशा पोल्ट्री, बी हाइविंग, डेयरी ये सब आते हैं, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन टाइप से सिनेरियो समझ सकते हैं कि जो भी इनकम आती है पोल्ट्री फार्मिंग से, बी हाइविंग से, डेयरी फार्म से या फिर बटन चीज मेकिंग से, ये सारी इनकम जो होगी वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम के कैटेगरी में फॉल करेगी। कोई भी रॉयल्टी मिल रही है इनकम, रॉयल्टी इनकम है माइंस से, उसको भी हम लोग नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे। या फिर कोई भी अगर इनकम जनरेट हो रही है शूटिंग ऑफ टीवी सीरियल और एनी टाइम ऑफ शूटिंग किसी फार्म हाउस में हो रही है, उसको भी हम लोग नॉन एग्रीकल्चर इनकम ही मानेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा एसेंशियल्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। एसेंशियल क्या है, एग्जिस्ट करना चाहिए एक लैंड, लैंड की एग्जिस्टेंस इज मस्ट फॉर एग्रीकल्चर इनकम। फिर यूज ऑफ दैट लैंड फॉर ऑपरेशनल एजुकेशनल ऑपरेशन, एग्रीकल्चरल ऑपरेशन मीन्स सोविंग, टिल्टिंग, हार्वेस्टिंग, वीडिंग, ये सारी चीज़ें अगर कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर इनकम। और जो इंक्लूड करता है प्रोसेस ऑफ अंडरटेकन टू मेक द प्रोड्यूस फिट फॉर सेल इन द मार्केट, कोई भी ऐसा प्रोसेस जो कि अंडरटेक करता है टू मेक द गुड फिट फॉर सेल, मतलब यही कोई भी प्रोसेस बना रहा है किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने के लिए फिट, उसको भी हम लोग एग्रीकल्चर इनकम की कैटेगरी में ही डालेंगे। कल्टीवेशन ऑन लैंड इज मस्ट है, लाइक कल्टीवेशन हो रहा है लैंड में, वो ज़रूरी होना चाहिए, उस लैंड में कल्टीवेशन इज मस्ट। ठीक है, और ऑल लैंड प्रोडक्ट्स, जितने भी लैंड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं वो फॉल करते हैं अंडर द एम्बिट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, जैसे कि ग्रेन्स, फ्रूट्स, क्रॉप्स, ट्रीज, कॉफ़ी, स्पाइसेस, कमर्शियल whatever। फिर नेक्स्ट इज एफर्ट्स मस्ट बी इन्वॉल्व, एफर्ट्स इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, इन्वॉल्व टू ग्रो द क्रॉप, और ये क्रॉप को ग्रो करने के लिए एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। खुद से उगा हुआ क्रॉप जो कि है स्पॉन्टेनियस क्रॉप, वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। प्लांट विच ग्रो देमसेल्फ, खुद से जो हो जाते हैं वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम में आते हैं। ठीक है, उसको हम लोग एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पे ये है कि जो हमारा ये नोट करने का है कि जो ओनरशिप है अगर लैंड में नहीं भी हो तो भी चलेगा, इज नॉट एसेंशियल इवन इफ इट इज़ ऑन लीज, अगर वो लीज पे भी है तो इनकम अर्न फ्रॉम द एग्रीकल्चर इनकम को ही हम लोग इनकम अगर अर्न हो जा रही है यहाँ से तो हम लोग उसको एग्रीकल्चर इनकम ही मानते हैं। इनकम नॉट एग्रीकल्चर इनकम एक्सेप्शन, इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा, उसका एक्सेप्शन क्या है, selling process produce without carrying out any agriculture operation, selling processed produce without carrying out any agriculture operation। ठीक है, प्रोसेस प्रोड्यूस मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर ऑपरेशन नहीं कर रहे, उसके अलावा चीज़ें कर रहे हैं, तो वो हमारा एक्सेप्शन में फॉल करेगा एग्रीकल्चर इनकम के। जैसे बाइंग फ्रॉम दी फार्मर एंड रीसेलिंग इट, ये हमारा यहाँ पे कोई एग्रीकल्चर प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, कोई ऑपरेशन नहीं हो रही है एग्रीकल्चर, तो यहाँ पे हमारा नहीं होगा वो एग्रीकल्चर इनकम। प्रोसेस विच चेंजेस द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट मीन्स कैनिंग ऑफ द फ्रूट्स, फ्रूट्स को हम लोग कैंस में स्टोर कर रहे हैं तो क्या होगा, नेचर चेंज कर दे रहे हैं हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, तो वो हमारा इसके एम्बिट में फॉल नहीं करेगा। या फिर इनकम फ्रॉम दी
ट्रीज ऑफ स्पॉन्टेनियस ग्रोथ, कोई ऐसा ट्री है जो कि खुद से उग गया है, या फिर ऐसा कोई क्रॉप है जो खुद से उग गया है, कोई भी ऐसा प्रोड्यूस है, तो वो हम लोग इसको इंक्लूड नहीं करेंगे एग्रीकल्चर इनकम में। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर इनकम को एग्जाम्प्ट क्यों किया गया है, वाई एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जाम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। पहला तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, इसके बारे में जो एग्रीकल्चर के बारे में प्रोविजन दिया गया है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स करने की, ठीक है। तो उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की वजह से हम लोग एग्रीकल्चर इनकम को एग्जेम्प्ट करते हैं। फिर सपोर्ट फॉर द फार्मर्स, जो एग्रीकल्चर है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है बहुत ज़्यादा फार्मर्स के लिए, मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स इन इंडिया, और इसको एग्जेम्प्ट करने से जो एग्रीकल्चर इनकम है उसमें इसको एग्जाम्प्ट करने से फाइनेंशियल रिलीफ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा फैमिली को, स्पेशली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को। सोशल एंड इकोनॉमिक इक्विटी, एग्जाम्पशन जो है वो इंटेंड करता है रिड्यूस ऑफ टैक्स बर्डन, इंश्योर करता है एग्रेरियन कम्युनिटी सस्टेन करे और दे कंट्रीब्यूट फॉर फूड सिक्योरिटी। फिर फोर्थ है अनप्रिडिक्टेबल इन एग्रीकल्चर, द फार्मर सब्जेक्ट टू द अनसर्टेनिटी, जो फार्मर है वो सब्जेक्ट है अनसर्टेनिटी से, जैसे वेदर कंडीशंस। देखो एग्रीकल्चर इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, यहाँ प्रिडिक्शन करना मुश्किल है। जो फार्मर्स हैं वो वेल्थ कंडीशंस जो होती है अब वो अनप्रिडिक्टेबल, जैसे कि वेल्थ कंडीशन हो गई, पेस्ट इन्फेस्टेशन हो गया, पेस्ट इन्फेस्टेशन या फिर मार्केट फ्लक्चुएशन, ये सब अनसर्टेनिटी बनी रहती है। इसीलिए हम लोग फार्मर्स को एक एग्जेम्पशन प्रोवाइड करके उनको रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं ऑफ टैक्स। फिर मिसयूज़ कैसे करते हैं इसको, तो मिसयूज़ ऐसे किया जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं हम लोग। हाँ, जो जेन्युइन फार्मर्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए एग्जाम्पशन को दिया गया है, बट यहाँ पे बहुत सारे इंस्टेंसेस होते हैं वेयर इट हैज़ बीन मिसयूज्ड। सो इफ इट इज़ मिसयूज देयर शुड व्हाट दे डू इज मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे, ठीक है। जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है उसको शो करेंगे एज एग्रीकल्चर इनकम, इससे वो टैक्स से बच सके। और जो हाई इनकम इंडिविजुअल्स होते हैं उनको, जो वेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व हैं, वो क्या करते हैं, इस टैक्स एग्जम्पशन का फ़ायदा उठाते हैं और उनको ज़्यादा बेनिफिट हो जाती है। रिफॉर्म सजेशन, हाउ टू रिफॉर्म दिस, की दैट वाई if it is being misused, what we can do to reduce it. The first is better regulation means providing more good implementation, या फिर stricter बताना पड़ेंगे हम लोग को रूल्स एंड रेगुलेशन, ताकि इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। डिफरेंशिएटेड टैक्सेशन मीन्स एक थ्रेशोल्ड लिमिट को डिसाइड करना पड़ेगा टिल वेयर वी कैन put this exemption. And the last one is technological integration, इसमें वेरीफाई करेंगे हम लोग टेक्नोलॉजी के थ्रू कि कौन सा इनकम जेन्युइन एग्रीकल्चर इनकम है।